हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद चिल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटी रैगिंग की ऑनलाइन एफिडेविट आप कैसे बना सकते हैं। बेसिकली एंटी रैगिंग की जो ऑनलाइन एफिडेविट होती है या फिर कोई भी एफिडेविट या अंडरटेकिंग होती है, ये एक स्टूडेंट एंड उनके पेरेंट्स के थ्रू एक अंडरटेकिंग होती है जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग, इल प्रैक्टिसेस या मिसबिहेवियर, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स कॉलेज में कमिट नहीं होगी। बेसिकली कुछ केसेस में देखा गया है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ये सारी इल प्रैक्टिसेस होती हैं, वेरी रेयर केसेस में होती हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉज एंड रूल्स बनाए हैं जिनके बिहाफ पे आप एक अंडरटेकिंग साइन करते हैं एंड उसको आप कॉलेज में सबमिट करते हैं, ताकि आप जब भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसके बाद आपके साथ कोई भी मिसबिहेव या इल प्रैक्टिसेस ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आप ये एंटी रैगिंग की जो एफिडेविट है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। और एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट है कि ये जो भी अंडरटेकिंग है स्टूडेंट के द्वारा फिल करी जाएगी एंड आपको ईमेल में आपको अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट है वो आपको ईमेल में मिल जाएगी, जिसमें पेरेंट्स की इंडिविजुअल एंड आपकी स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल अंडरटेकिंग आती है एंड उसको आपको कॉलेज में फॉरवर्ड करना होता है। मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो बेसिकली यहाँ आपका फॉर्म एक्चुअल फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, देन इसमें आपको पेरेंट की और गार्जियन की डिटेल्स, देन कॉलेज की डिटेल्स एंड फाइनली आपकी किस कोर्स में आप एनरोल हुए हैं उस कॉलेज में, कोर्स की डिटेल्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ ईयर ऑफ स्टडी जो आप देख रहे हैं, अगर इसमें आप फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस होती है वो यहीं पे एंड हो जाती है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं। तो आपके लिए थोड़ी सी शॉर्ट प्रोसेस होती है एफिडेविट बनाने की। बट अगर आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कुछ भी चूज़ करते हैं तो आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल सर्वे में जाना पड़ता है, जिसमें आपसे थोड़ी सी फीडबैक ली जाती है कि आपके साथ कोई भी एंटी रेगिंग की एक्ट, सॉरी रेगिंग की कोई भी एक्ट आपके साथ हुई है या आपने कोई कमिट की है, तो उनके भी आपसे आपको भरना पड़ता है। तो मैं एक सेकेंड ईयर के हिसाब से मैं इसे फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। प्रोसेस सेम है। अगर आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ है तो आप यहाँ पे ईयर में फर्स्ट ईयर चूज़ करेंगे एंड अगर आप सेकेंड ईयर में इसे फिल कर रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर में करेंगे, थर्ड ईयर में फिल कर रहे हैं थर्ड ईयर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये फॉर्म फिलअप करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट्स फैमिली नेम, फैमिली मतलब आपका टाइटल यानी कि आपका लास्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम और इसके बाद फर्स्ट नेम, देन आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आती है आपकी नेशनलिटी, देन स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, देन स्टूडेंट के फ्रेंड का मोबाइल नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसके बाद लैंडलाइन नंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट की ईमेल आईडी यहाँ इंपॉर्टेंट है और कंफर्म करनी होगी फिर से आपको। देन एक परमानेंट एड्रेस देना होगा। इसके बाद आपको सिटी, देन स्टेट। इसके बाद आपको पेरेंट्स की डिटेल्स इसमें भरनी है, पेरेंट्स का नेम, पेरेंट्स या गार्जियन का नेम, इसके बाद उनका एड्रेस, इसके बाद सिटी, स्टेट, देन उनका फ़ोन नंबर, एक ये घर का नंबर आपको देना है। इसके बाद पेरेंट्स का इंडिविजुअल नंबर देना है एंड पेरेंट्स की ईमेल आईडी देनी है आपको। इसके बाद आपको कॉलेज की डिटेल्स, इसमें कॉलेज की डिटेल्स में आपको कॉलेज किस स्टेट में है, देन ये प्रोफेशनल है या जनरल कॉलेज है। इसके बाद आपको नेम ऑफ द कॉलेज भरना है इसमें। फिर AISHE कोड, जिसमें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या इंटरनेट पे कॉलेज का नाम के थ्रू आप उसकी AISHE कोड मिल सकता है आपको। देन एफिलेटेड यूनिवर्सिटी क्या है उसमें, ठीक है, वो आपको इसमें से चूज़ करनी होगी, आपकी बेसिकली यूनिवर्सिटी की नेम। देन इट इज़ ए डीम्ड यूनिवर्सिटी है या नहीं है, ऑटोनोमस है या नहीं है, ये आपको कॉलेज की वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर उसमें आपको डायरेक्टर जो प्रिंसिपल है उनकी फैमिली नेम यानी उनके लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम, देन उनका जेंडर, इनके बाद उनका 2 मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर आपको कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगा। फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है वो आपको पता कर लेना है। इसके बाद आते हैं कोर्स डिटेल्स पे। कोर्स डिटेल्स यानी आप अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कौन सी कोर्सेज में है। देन नेम ऑफ द कोर्स क्या है, देन योर रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी है वो आपको फिल करना है।
इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर आपकी एडमिशन के बाद आपको मिल जाएगी कॉलेज से, तो वो आपको भरना है। देन कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, ये आपको भरना है। एंड ईयर ऑफ स्टडी, ये आप बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं कॉलेज के। देन आपकी ईयर ऑफ स्टडी क्या है, मतलब मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन है ले रहे हैं, या आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कुछ भी है, आपको वो भरना है। इसके बाद कैप्चा फिल करना है एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सो आई हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म। अब मैं इसे सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ूंगा। अब देख सकते हैं इसका नेक्स्ट पेज खुल गया है। इसमें सिंपली आपको इस चेक बॉक्स में मार्क करना है एंड या अगर आपके पास टाइम है तो इन सारी डिटेल्स पे लिंक पे जाके आप सारे रेगुलेशंस को आप पढ़ सकते हैं। देन आपको ये कैप्चा फिलअप करना है एंड देन नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक करना है। एक चीज़ यहाँ नोट करने के लिए है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका जो अंडरटेकिंग है वो कंप्लीट हो गया। आपको एक ईमेल पे आपको जो भी अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी। एंड आपने अगर सेकेंड ईयर या उससे प्लस चूज़ किया है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो आपको फिर से आपको कॉन्फिडेंशियल सर्वे करना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले बताया था। मैंने सेकेंड ईयर चूज़ किया था तो मैं अब कॉन्फिडेंशियल सर्वे में जाऊँगा। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को ये चीज़ फिलअप करनी होती है। वेर यू हैव एवर रैग्ड, वेर यू एवर रैग्ड, नो। डिड यू एवर रैग एनीबडी, नो। इसके बाद व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। तो कैप्चा फिल करना है इसमें। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द फॉलोइंग डिटेल। तो जो भी यह अंडरटेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। दीज डिटेल्स विल बी यूज्ड फर्दर फॉर डुप्लीकेट अंडरटेकिंग एफिडेविट्स। तो यहाँ आपको रेफरेंस नंबर दी गई है, नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अब आप ईमेल में जाके चेक करेंगे, आपको जो एफिडेविट की रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी। ओके, लेट सपोज मेरे ईमेल में अगर नहीं आया है तो मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है। यहाँ पर आपको शो करेगा थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन सर्वे, एंड जो भी चीज़ें वो आपको ईमेल में भेज दी गई है। सो इन दिस वे आप जो आपकी एफिडेविट है एंटी रैगिंग की वो आप बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।